बारिश में गरीब परिवार ने खाया शेफ के हाथों का खाना। जतिन, तुम अभी तक प्याज काट रहे हो? बाकी सभी कहाँ हैं? पता है ना, शेफ के आने का टाइम हो गया है। उनके आने से पहले हमें सारी सब्जियां काट कर रखनी होती हैं। अरे बारिश की वजह से रास्ते में फंस गया था, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। हाँ ठीक है, मैं मदद कर देता हूँ। होटल का शेफ का असिस्टेंट अब जल्दी जल्दी सारी सब्जियां कटवाता है। शेफ के आने से पहले मसाले, ग्रेवी और खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान सब कुछ दोनों सेट कर देते हैं। तभी शेफ राघवेंद्र आते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा शेफ कोट, एप्रन और टोपी लेकर आओ। जतिन असिस्टेंट कोट, टोपी और एप्रन लेकर शेफ को दे देते हैं, जिसे पहनने के बाद अब अपने शेफ हाथों का जादू चलाते हुए राघवेंद्र खाना बनाता है। शेफ ने तो कढ़ाई में ही आग ही लगा दी और सब्जी भी नहीं जली। स्पाइसेस का बॉक्स दो और वो व्हाइट क्रीम भी। जतिन जल्दी से राघवेंद्र को सामान देता है तो वहीं अभी खाना पूरा बना भी नहीं था, लेकिन खाने की खुशबू पूरी किचन में फैल चुकी थी। देखा, यही होता है शेफ के हाथों का जादू। खाना बना नहीं, लेकिन खुशबू पहले आने लगती है। शेफ, आप तो घिया जैसी सब्जी में भी पनीर का स्वाद ले आई। देखते ही देखते राघवेंद्र तरह तरह की ढेर सारी डिशेस तैयार कर देता है और कस्टमर जब उसे टेस्ट करते हैं तो राघवेंद्र को बुलाकर उसकी काफी तारीफ करते हैं। अरे भाई, इस होटल में स्पेशली हम आपके हाथ का खाना खाने के लिए ही आते हैं। अपने शेफ की इतनी तारीफ होता देख जतिन, इस कस्टमर को तारीफ करता देख मेरा भी मन करता है कि मैं भी इनके हाथ का खाना खाऊं। जिनके हाथों की खाने की खुशबू इतनी बढ़िया होती है तो खाना कितना लजीज होता होगा ना। लेकिन शेफ कभी अपनी डिशेस किसी को टेस्ट नहीं करवाते हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं। और शेफ के हाथों का खाना खाना कोई आसान बात थोड़े ना है। पता है, इस होटल की एक मामूली डिश भी 1000-1200 रुपए की है, और जितनी है हमारी तनख्वाह उतने में तो बस हम इस खाने के सपने ही देख सकते हैं। अब दोनों किचन में आते हैं और दोबारा से सब्जियां और बाकी चीजों की तैयारी करते हैं। शिफ्ट खत्म होने के बाद जतिन कपड़े चेंज करता है और मंडी में सब्जी लेने चला जाता है कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे, इस बारिश को भी अभी होना था क्या? आज तो मैं छतरी भी नहीं लाया और भीग गया तो बीमार हो जाऊंगा। जतिन सब्जी वाले से ही एक बड़ी पन्नी ले लेता है और सिर पर ओढ़कर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी भाभी और सास आपस में लड़ रही हैं। जिंदगी बर्बाद हो गई है इस घर में शादी करके। आज तक खुशी से एक दिन भी नहीं रह पाई। इस आदमी से तो छत भी ठीक नहीं करवाई जाती। पता है, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। आज यहाँ से छत टपक रही है तो कल वहाँ से टपकेगी। तू तो हमेशा मेरे बेटे के ही पीछे पड़ी रहती है, जैसे खुद तो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हो। खाना तो तुझे ढंग से बनाना आता है नहीं। क्या माँ भाभी, आप दोनों भी जब देखो लड़ते रहते हो। जो है उसी में खुश रहना सीखो। भाभी, ये मैं सब्जी ले आया हूँ, अब जल्दी से खाना बना दो। मुंह बनाकर अलका अब खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में घर के बाकी मर्द भी अपने काम से लौट आते हैं। अब अलका सभी की प्लेट में रोटी और आलू मटर की पतली सी सब्जी परोसती है। भैया, आपके पास 20 रुपए हैं क्या? मैं राजा के यहाँ से चाउमीन लेकर आऊंगी। जब घर में खाना बना है तो चाउमीन खाने की क्या जरूरत है भला? भाभी, आपकी बेस्वाद सब्जी खाने का तो मेरा भी कोई मन नहीं है। पता नहीं कैसे खाना बनाती हूँ, इतने साल हो गए शादी को, लेकिन आज तक कभी खाने में स्वाद नहीं आया। अरे, कम से कम पहले सूखी सब्जी तो बनती थी, लेकिन अब तो सब्जी में भर भर के पानी डाल देती हो। तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? हफ्ते भर के लिए 100 रुपए की सब्जी लाकर रखते हो तुम लोग। मुझे पता है मैं कैसे चलाती हूँ। उस सब्जी में अगर पानी ना डालूं ना तो 2 दिन भी ना चले आपकी 100 रुपए की सब्जी। बड़ी बहू तो मैं ले आई ऐसी, लेकिन छोटी बहू तो मैं ऐसी लाऊंगी जो खाना बनाने में शेफ हो। माँ, पता भी है शेफ लोगों के पास कितना पैसा होता है। शेफ होकर कोई मुझसे शादी करना क्यों चाहेगा? बड़े बड़े शेफ के हाथ का खाना खाने के लिए लोग वेटिंग लिस्ट में होते हैं। पता है, उनकी यूनिफॉर्म होती है और साथ में 3-4 असिस्टेंट। जतिन सभी को शेफ के बारे में बातें बताने लगता है। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। जतिन होटल के किचन में बर्तन धोने के बाद बाहर आकर टेबल सेट करने लगता है कि तभी वो टेबल पर रखे होटल के मेन्यू में मौजूद महंगी डिशेस को देखता है। अरे बाप रे बाप, मेन्यू के एक साइड देखकर ही मैं तो हिल गया। पलट कर दूसरी साइड देखने की तो हिम्मत भी नहीं है। भूल जा जतिन कि तेरे और तेरे परिवार के नसीब में महंगे 5 स्टार होटल के शेफ के हाथों का खाना खाना भी लिखा है। इसी तरह समय कुछ गुजरता है और अब जतिन की उसी की तरह ही एक गरीब परिवार की लड़की साधना से शादी हो जाती है। और आज साधना की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें वो मिक्स वेज, दाल तड़का और साथ में जीरा वाले चावल और पूड़ी बनाती है। नहीं, चाची ने तो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है। चाची, मैं तो 2 एक्स्ट्रा पूरी लूंगी।
जब मैं कभी कभार पूरी बनाती हूँ उस वक्त तो तुम लोग कभी तारीफ नहीं करते, और क्या ही खास खाना बनाया है, मुझ जैसा ही तो बना है। जैसे तू खाना बनाती अगर वैसा बनता ना तो कोई इतनी तारीफ नहीं करता। साधना बहू खाना बढ़िया बना है, तेरे से तो लाख गुना बेहतर बनाती है। कौशल्या की बातों को सुनकर अलका का मुंह बन जाता है और इसी तरह कुछ वक्त गुजर जाता है। सुबह से काफी तेज बारिश हो रही थी। छत टपकने के साथ साथ अब तो आंगन से भी घर में पानी आने लगा था। भाभी, यहाँ तो बाहर से भी पानी आ रहा है। अरे अभी तुम्हें आए दिन ही कितने हुए हैं, धीरे धीरे देखती जाओ। दोनों देवरानी जेठानी बार बार घर में आ रहा पानी बाहर निकालने में लगती हैं। कुछ देर बाद बारिश रुकती है तो सारा घर सुखाकर अब दोनों खाना बनाने लगती है कि तभी पड़ोस में रहने वाली आशा हाथों में 2 बड़े बड़े थैले लिए उनके घर आती है। आज रात का खाना रहने दो, मैं अपनी फैमिली के साथ 5 स्टार होटल गई थी लंच के लिए। पता है वहाँ की शेफ ने हमारे सामने डिशेस तैयार करी हैं, पनीर टिक्का, कबाब, क्या बताऊं कितना टेस्टी खाना था। पता है वो शेफ अभी अभी इटली से इंडिया आए हैं। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो आशा, तुम्हें इतने बड़े शेफ के हाथों का खाना खाने को मिल गया, लेकिन हमारी किस्मत में कहाँ ये सब। तभी तो मैंने तुम लोगों के लिए भी खाना पैक करवा दिया। थोड़ा ठंडा हो गया और बासी भी, लेकिन गर्म कर लेना। अब बारिश में जिन लोगों की छत टपकती हो वो लोग कहाँ शेफ के हाथों का खाना खा पाएंगे, लेकिन मैं हूं ना। इतना कहकर आशा वहां से चली जाती है, जिसके बाद जब साधना उस खाने को गर्म करने लगती है तो भाभी ये खाना तो झूठा है, ये देखिए ये कटलेट तो किसी का आधा खाया हुआ है। इसका मतलब ये आशा हमें अपना और अपने परिवार का झूठा बचा हुआ खाना लाकर दे गई है, जिसे मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या समझ रखा है इसने हमें, हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी का झूठा खाएंगे। रहने दीजिए भाभी, कोई फायदा नहीं बोलने का। गलती तो हमारी थी कि हमने लेने से मना नहीं किया। यूं ही समय गुजरता है और आज कार्तिक का जन्मदिन होता है। कार्तिक के बार बार जिद करने पर सभी खाने के लिए ढाबे पर आते हैं। चाचा वो भैया जिससे खाना बना रहे वो भी तो शेफ हैं। शेफ ऐसे नहीं होते, रुको मैं तुम्हें अपने शेफ की फोटो दिखाता हूँ। अपने फोन में अपने शेफ और उनकी बनाई हुई अलग अलग इंडियन, इटालियन, फ्यूजन डिशेस की फोटो वो दिखाता है। चाचा तो दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे भी ये सब खाना है। बेटा ये सब बहुत महंगा होता है और ये बड़े लोग खाते हैं, छोटे बच्चे नहीं। जतिन कार्तिक को बैला फुसला देता है और अब सभी खाना खा रहे होते हैं कि तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उन सभी को खाना छोड़कर ढाबे के अंदर जाना पड़ता है और उनका सारा खाना बारिश में खराब हो जाता है। तो वहीं आज जब कार्तिक और पिंकी स्कूल जाते हैं तो तुम लोगों को पता है मेरी दीदी अब एक शेफ बन चुकी है और वो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है। मेरी शेफ दीदी के हाथ का खाना खाने के लिए कल हमारे घर पर बहुत सारे रिलेटिव आए थे। बार बार शेफ के हाथों के खाने की तारीफ सुनकर दोनों बच्चे घर जाकर फिर से शेफ के हाथ के खाने की जिद करते हैं, जिससे परेशान होकर आज अलका उन्हें खूब मारती है। तो वहीं जतिन जब आज होटल जाता है तो अरे कैसे कैसे लोग हैं, पहले तो इतना सारा खाना बनवा लिया और खाने के लिए लोग आए ही नहीं, कितना खाना बर्बाद होगा। अगर इसमें से मैं थोड़ा खाना ले लूं तो इससे खाने की बर्बादी भी नहीं होगी और मेरे परिवार वालों को भी शेफ के हाथ का खाना नसीब हो जाएगा। जतिन सभी डिशेस में से थोड़ा थोड़ा लेकर पैक करने लगता है कि तभी वहां शेफ राघवेंद्र आ जाता है। अरे तुझे शर्म नहीं आती, जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? अरे शेफ मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये खाना बर्बाद हो जाता है इसलिए थोड़ा सा ले रहा था इसमें से। तेरी औकात भी है मुझ जैसे इतने बड़े शेफ के हाथों का खाना खाने की? जैसे लिया है वैसे रख, समझा? राघवेंद्र सभी स्टाफ के सामने जतिन के काफी बेइज्जती करता है। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। साधना घर का राशन सब्जी लेकर घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक पोस्ट दिखता है। होटल में साफ सफाई के लिए कर्मचारियों की जरूरत है, इस नंबर पर संपर्क करें, 5000 तनख्वाह है। ये सही है, अगर मैं ये नौकरी कर लूं तो वैसे भी घर पर 12 बजे के बाद तो मैं खाली बैठी हूँ, होटल में काम करूंगी तो 4 पैसे तो आएंगे। घर पर जाकर साधना सभी को नौकरी करने के बाद बताती है और सभी मान जाते हैं। और अब साधना एक बहुत बड़े होटल में साफ सफाई का काम करती है और जब वो होटल के बड़े बड़े शेफ को खाना बनाते हुए देखती है तो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। खाने को देखते ही मुंह में पानी आ गया। अब समझ आया कि क्यों ये बार बार शेफ के हाथों के खाने की तारीफ करते। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी शेफ के हाथों का खाना खा पाती। साधना के मन में भी शेफ के हाथ के खाने की चाह होती है, लेकिन अपनी औकात देकर साधना अपने काम पर ध्यान देती है। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है और आज कुछ लड़कियां उसी होटल में खाना खाने के लिए आती हैं। तू हमें इतने बड़े होटल में क्यों ले आई? पता है यहाँ पर कितना महंगा खाना मिलता है। तू फिक्र मत कर, मैंने तो ऐसे कई बड़े बड़े होटल में खाना खाया है और पैसे भी नहीं दिए। बचे खाने में हम बाल डाल देंगे, इससे हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पायल के बाद थोड़ी दूर पर पोछा लगा रही साधना सुन लेती है और अब वो पायल के पास आती है। कि आप क्या कर रही हैं? ये तो गलत बात है ना।
अपना मुंह बंद कर और ये 500 रुपए रख, खबरदार जो किसी को कुछ कहा तो। साधना चुप हो जाती है तो वहीं वो सभी लड़कियां खाना ऑर्डर करती हैं और अपने प्लान के मुताबिक बचे खाने में बाल मिला देती हैं और बिल न देने की बात करती हैं, जिसे सुनकर मैनेजर उनके पास आता है। देखिए, आप लोगों ने पूरे 7,000 का खाना खाया है। हम आपको थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन बिल तो आपको ही देना पड़ेगा। आपके खाने में ना बाल था, पता नहीं किस तरह आप लोग खाना बनाते हैं। हम बिल नहीं देंगे, और दे भी क्यों? अगर हमने शोर मचा दिया ना तो कोई कस्टमर भी नहीं आएगा यहाँ और लाइसेंस भी छिन जाएगी, सोच लो। वो लड़की इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां साधना आ जाती। ये लोग झूठ कह रहे हैं, बचे खाने में इन्होंने खुद ही बाल डाला है ताकि इन्हें बिल ना देना पड़े। आपको यकीन नहीं होता तो आप एक बार सीसीटीवी कैमरा चेक करवा लीजिए। साधना के कहने पर जब मैनेजर कैमरा चेक करता है तो उसकी बात ठीक निकलती है और वो सभी लड़कियों की काफी बेइज्जती करता है और उन्हें पूरी पेमेंट भी करनी पड़ती है। अगर तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं आपको पहले बताती तो उस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मेरी नौकरी पर भी बात आ सकती थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आज हमारे होटल में वैसे भी बाहर से चेकिंग वाले आ रहे थे। अगर उन्हें ये सब पता चलता तो हमारे होटल का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता था। तुम्हारी इस बुद्धिमानी के लिए मैं तुम्हारी सैलरी में 1,000 रुपए बढ़ाता हूँ। सर, आप सैलरी ना बढ़ाकर मेरे लिए एक काम कर दीजिए। मेरे परिवार का एक सपना है कि वो एक बार अपनी जिंदगी में शेफ के हाथों का खाना खाएं। मैं उन्हें यहाँ के शेफ के हाथों का खाना खिलाना चाहती हूँ एक बार। मैं तो खाने की पेमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको हर महीने अपनी सैलरी से 500 रुपए दे दूंगी। चलो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ले आना तुम अपनी फैमिली को। साधना घर जाकर जब ये बात सभी को बताती है तो सब काफी खुश हो जाते हैं और अगले दिन साधना अपने पूरे परिवार के साथ कस्टमर बनकर जब उस होटल में आती है तो ये होटल तो कितना ज्यादा बड़ा है और यहाँ कितना बड़ा झूमर है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम किसी बड़े होटल में खाना खाने के लिए आए हैं, वो भी शेफ के हाथों का। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन आज हम सब मिलकर शेफ के हाथों का खाना खाएंगे। चलिए, हमारी टेबल उधर है। सभी लोग बड़ी से टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी कुछ वेटर जाकर उनकी गोद में सफेद कलर का रुमाल बिछा देते हैं, जिसे देख अरे इसे देखकर तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। जब मैं खाना खाता था ना तो माँ ऐसे ही कपड़ा मेरी गोद में बिछा देती थी जिससे कपड़ों पर खाना न गिरे। मैं भी तो गंदे कपड़े बहुत करता था जिससे कपड़े गंदे नहीं होते थे। अरे यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है पापा, चलिए अब आप खाना ऑर्डर करते हैं। जतिन और साधना सबके पसंद के मुताबिक वेटर को खाने का ऑर्डर दे देते हैं और थोड़ी देर में कुछ डिशेस लेकर बाहर जाते हैं। तो वहीं कुछ शेफ अब उनके सामने ही टेबल के बीचों बीच बने ग्रिलर पर उनका ऑर्डर बनाते हैं। अरे वाह, ये तो हमारी आंखों के सामने ही खाना बना रहे। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना। इसे कहते हैं खाने की खुशबू। मैं तो कह रही हूँ तो इन्हीं शेफ के साथ रहकर खाना बनाना सीख ले। कुछ ही मिनट में वो शेफ ग्रिलर पर पनीर टिक्का, मशरूम, सटीक और कबाब अच्छे से ग्रिल कर देता है और सभी की प्लेटों में उन्हें सर्व करता है। और जब वो सब शेफ के हाथों का सबसे पहले पनीर टिक्का, मशरूम खाते हैं तो कौन कहता है कि मर्द अच्छा खाना नहीं बना सकते? इन लोगों के हाथों में तो जादू है, जादू। क्या खाना बनाया है सच में। सिर्फ खुशबू ही बढ़िया नहीं, खाना भी काफी लजीज बना है। सभी खाने की तारीफ करते हैं कि तभी अंदर से एक शेफ इटालियन फ्यूजन डिश लेकर आता है और जैसे ही उसे ओपन करता है तो उसके अंदर से फॉग निकलने लगता है, जिसे देख वाह, देखो ना, इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। मैं तो चली इसे खाने। अरे नहीं बेटा, ये तो अभी बहुत ज्यादा गर्म होगा। देख नहीं रही कितना धुआं निकल रहा है, हाथ जल जाएगा। भाभी, ये धुआं नहीं, फॉग है। खाने को फैंसी दिखाने के लिए इसमें डाला जाता है। इसे आराम से खा सकते हैं, हाथ नहीं जलेगा इससे। 2 से 3 तरह की डिशेस को ट्राई करने के बाद अब शेफ इंडियन फ्यूजन डिश लेकर आता है, जिसमें पनीर टिक्का, पिज्जा, तंदूरी चिकन, टैकोस, बटर चिकन, मेक एंड चीज और मोमोज बिरयानी होती है, जिसे देख अभी तक तो सिर्फ मोमोज देखे और खाई थी, लेकिन ये मोमोज बिरयानी कब से आ गई? वैसे खाने में तो काफी लजीज है। तंदूरी चिकन तो जो इन्होंने रोटी में दिया है ना, यह भी बहुत टेस्टी लग रहा है। अरे बेटा, ये तंदूरी चिकन टैक्स है, रोटी थोड़े ना है। अरे तो मुझे पिज्जा देखकर घिन आती थी, लेकिन ये पनीर टिक्का पिज्जा कितना बढ़िया बना है। इन लोगों ने तो खाने को मिलाकर एक नई चीज बना दी, वो भी इतनी बढ़िया। सभी लोग शेफ के हाथों के खाने के मजे ले रहे होते हैं कि तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख अगर इस वक्त हम ढाबे पर होते ना तो पूरी तरह भीग चुके होते और खाना भी बर्बाद हो गया होता। लेकिन अब देखो, इस बारिश में भी हम आराम से इस बड़े से होटल के अंदर बैठकर शेफ के हाथों का लजीज खाना खा रहे हैं। ये चारों तरफ कितनी अच्छी खुशबू है ना, कितनी साफ सफाई भी है, वरना ढाबे पर तो सिर्फ मक्खियां ही भिनभिनाती थी। अब साधना सभी के लिए चोको लावा फाउंटेन ऑर्डर करती है, जिसे देख
बहू, आज तक तो सिर्फ पानी का झरना देखा था, लेकिन पहली बार चॉकलेट का झरना देख रही हूँ। मैम, इसे चॉकलेट फाउंटेन कहते हैं और इसे इस मार्शमैलो और स्ट्रॉबेरी के साथ खाते हैं। यह हमारे होटल के सबसे फेमस स्वीट डिश है। अरे मुझे तो लगता था कि दुनिया में सबसे मीठी बढ़िया चीज बादाम का हलवा हो सकता है, लेकिन इससे तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। सभी पेट भरकर खाना खाकर मीठा भी खा लेते हैं और अब आखिर में शेफ उनके लिए सौंफ लेकर आता है, जिसे देख अरे भाई, मजा आ गया। वैसे खाने के बाद सौंफ मिल जाए तो और भी मजा आ जाता है। वैसे साधना, थैंक यू। अगर तुम ना होती तो शायद मेरा परिवार कभी शेफ के हाथों का खाना खा ही नहीं पाता। हाँ बहू, तेरे होते हुए आज एक गरीब परिवार ने भी इतने बड़े बड़े शेफ के हाथों का खाना खा लिया। माँ जी, आप लोग तो मेरा परिवार हैं और थैंक यू मुझे नहीं बल्कि मैनेजर को बोलिए, जो उन्होंने मुझ जैसे को अपने होटल के छोटे स्टाफ को यहाँ अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए परमिशन दी और बिल्कुल वीआईपी गेस्ट की तरह में सारा ट्रीटमेंट दिया गया। अब सभी लोग बैठकर वहाँ ढेर सारी फोटो क्लिक करते हैं तो वहीं साधना अपने बैग से 500 रुपए निकालकर मैनेजर के पास जाती है। ये 500 रुपए क्यों दे रही हो तुम मुझे? सर, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक बार में तो सारा बिल नहीं दे सकती, लेकिन हर महीने 500 रुपए दे दूंगी। इस वक्त मेरे पास 500 रुपए थे तो सोचा आपको दे दूं। वैसे भी हमने कितना महंगा खाना खा लिया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये खाना मेरी तरफ से था। पहले तो तुमने हमारे होटल की रेपुटेशन बचाई और उसके बाद सैलरी बढ़वाने की बजाय अपने परिवार का ख्याल किया। तुम जैसे बहुत कम लोग हैं जो आज के टाइम पर अपने अलावा दूसरों का भी सोचते हैं। यह मेरी तरफ से एक छोटी सी ट्रीट थी। और हाँ, जो मैंने तुम्हारी सैलरी में 1000 रुपए बढ़ाने की बात की थी वो भी नेक्स्ट मंथ से बढ़ जाएगी। बस इसी तरह तुम काम करना। सर की बात सुनकर साधना काफी खुश होती है और अब अपने परिवार के साथ वापस घर आ जाती है कि तभी पड़ोस में रहने वाली आशा उन्हें जाते हुए रोकने लगती है। अरे कहाँ गए थे तुम लोग दोपहर से? पता है आज भी मैं अपने परिवार के साथ एक बड़े से होटल में शेफ के हाथों का खाना खाने के लिए गई थी। पता है वो कितने बड़े शेफ थे। मुझे तो हमेशा तुम लोगों का ख्याल आता है, इसलिए इस बार भी मैं तुम लोगों के लिए शेफ के हाथों का खाना लेकर आई हूँ। अभी अंदर से लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है अपने परिवार का जूठा खिलाने की। पिछली बार भी तुमने हमें जूठा ही खाना दिया था। तुम्हें क्या लगा इस बार हमें पता नहीं चलेगा? एक तो तुम गरीब लोगों पर एहसान करो, ऊपर से मुझे ही ड्रॉप दिखाते हो। अरे तुम्हारी हैसियत भी है किसी महंगे होटल के शेफ के हाथ का खाना खाने की? तुम हैसियत की बात कर रही हो? अभी पता है हम कितना महंगा खाना खा कर आए हैं, वो भी 5 स्टार होटल में। तुम तो सिर्फ एक शेफ के हाथ का खाना खाया होगा, हम तो 4-5 शेफ के हाथ का खाना खा कर आए हैं। तुम लोगों ने शेफ के हाथ का खाना खाया है, बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हो। जरूर यही बिरजू ढाबे वाले पर गए होगे तुम लोग। वैसे भी तुम गरीबों की हैसियत जो इतनी ही होती है। आशा की बात सुनकर अलका उसे अपने फोन में ली हुई शेफ और खाने के साथ की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर अलका के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्यों उड़ गए ना होश? अब कभी अपना बचा हुआ झूठा खाना लाकर हमें देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? साधना की बात सुनकर अब आशा मुंह बनाकर अपने घर के अंदर आ जाती है तो वहीं सभी लोग हंसने लगते हैं। इसी तरह साधना उस होटल में मन लगाकर काम करती है, जिसे देख मैनेजर अब उसे एक मामूली क्लीनिंग स्टाफ से शेफ का असिस्टेंट बना देता है। अपने शेफ को देख देख कर अब साधना भी उनके जैसा ही टेस्टी खाना बनाना सीख जाती है और घर में ही अपने परिवार वालों को शेफ के हाथों जैसा टेस्टी खाना बनाकर खिलाती है।